Dear students, good afternoon to you. How are you? I hope you will be very well. Dear students, now I will start your very important topic, which name is Ghazal. And Ghazal is written by दुष्यंत कुमार। या यूं कहें कि आज हम अपने हिंदी में एक अनिवार्य विषय हिंदी काव्यखंड में गजल की विधा पर बात करेंगे, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। बच्चों, हिंदी साहित्य में जब गजल का नाम आता है तो सहज रूप से दुष्यंत कुमार जी का नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य में गजल को प्रतिष्ठित करने के लिए सबसे पहला प्रयास, सबसे पहला श्रेय हमारे कवि दुष्यंत कुमार जी को ही जाता है। दुष्यंत कुमार जी ने प्रशासन, शासन, व्यवस्था की जो कमियां हैं, दोष हैं, उनके खिलाफ आक्रोश की भावना को अपनी गजलों में, अपने गीतों में प्रस्तुत किया है। बच्चों, अब प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि गजल और कविता में क्या अंतर है। बच्चों, कविता कई बंदों को मिलाकर, कई पद्यांशों को मिलाकर के एक कविता का निर्माण होता है। कविता लंबी होती है। कविता में एक पद्यांश की बात दूसरे पद्यांश पर जाकर समाप्त होती है। कवि अपनी एक बात को पूरी कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रकट करता है, जबकि गजल केवल 2 लाइनों में ही मुकम्मल हो जाती है, पूरी हो जाती है। 2-2 पंक्तियों में अलग अलग शेर अलग अलग विषय को लेकर कहे जा सकते हैं। इसका स्वरूप बहुत छोटा होता है। गजल हिंदी साहित्य में पद्य की एक विधा है, जिसे दुष्यंत कुमार जी ने हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित किया है, या गजल के प्रतिनिधि कवि दुष्यंत कुमार कहे जाते हैं। प्रस्तुत गजल में भी कवि ने आजादी से पूर्व के द्वारा, नेताओं के द्वारा कही गई बातों को और आजादी के बाद पूरी न करने वाली बातों को, यानी कि नेताओं की कथनी और करनी में जो भिन्नता है, जो आकाश पाताल का अंतर है, उसे आक्रोशपूर्ण ढंग से अपनी गजल के शेरों में प्रकट किया है। देखते हैं दुष्यंत कुमार जी का सबसे पहला शेर। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। सबसे पहले इसमें शब्दार्थ देखें। चिरागा, चिराग शब्द से चिरागा बना है। चिराग एक वचन है, चिरागा बहुवचन है। चिरागा का मतलब है प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी ही रोशनी। अब चिराग यहां दूसरी पंक्ति में एक वचन के लिए आया है। चिराग का मतलब है रोशनी, दीपक। मयस्सर का मतलब है उपलब्ध। कहाँ तो हमारे नेता देश की आज़ादी से पहले बड़े बड़े वायदे करते थे कि हम अपनी जनता को सब सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे और सारे देश के अंदर सुविधाओं की, रोशनी की, देशवासियों को संपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। सारे गांव नगर दीपकों से, रोशनी से जगमगा उठेंगे। कहाँ देश की आज़ादी के बाद भी शहर जैसे स्थान के लिए दीपक अर्थात रोशनी उपलब्ध नहीं है।
इस शेर के अंदर दुष्यंत कुमार जी ने हमारे नेताओं की कथनी और करनी में जो भिन्नता है, जो अंतर है, उसको स्पष्ट किया है। इस बात से भी नेताओं के ऊपर करारा व्यंग किया गया है कि नेता अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बड़े बड़े वायदे करते हैं और जब विजयी हो जाते हैं तब किए गए वायदों को भूल जाते हैं। उनकी कथनी और करनी में एकता दिखाई नहीं देती। इसी बात को लेकर के इस शेर में दुष्यंत कुमार जी ने तथाकथित नेताओं के ऊपर करारा व्यंग किया। चिरागा शब्द बहुवचन शब्द है जो सुविधाओं का प्रतीक है। मयस्सर का मतलब है उपलब्ध, सुविधाओं का उपलब्ध न होना। आइए दूसरा शेर पढ़ते हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दरख्तों का मतलब है पेड़ों, साए का मतलब है उनकी छाया। यह विपरीत बात हो रही है कि पेड़ों के नीचे जब हम खड़े होते हैं तो हमें छाया मिलती है, परंतु यहाँ तो उल्टी बात हो रही है। कविवर दुष्यंत कुमार जी कहते हैं यहाँ तो पेड़ों के नीचे खड़े होने पर भी छाया मिलने की बजाय धूप ही लगती है। यहाँ पेड़ जो है हमारे नेताओं के प्रतीक है। नेताओं की कथनी और करनी में एकता दिखाई नहीं देती। उनका शासन इस प्रकार से है कि वह सुविधाएं देने की बजाय जनता को परेशान ज्यादा कर रहा है। इसीलिए कवि दुष्यंत कुमार जी व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश भरे स्वर में कहते हैं, यहाँ के नेताओं की सुख सुविधाओं की बातों को सुनकर के उनसे मिलने वाले कष्ट, दुख, तकलीफ, वेदना, कठिनाई भरा जीवन हम जी रहे हैं। इसलिए इससे अच्छा है कि हम ऐसे कठिनाई भरे जीवन को जीने की बजाय यहाँ से ताउम्र जीवन भर के लिए कहीं और जाकर के अपना बसेरा बनाएं, और जाकर के आवास बनाएं और कहीं जाकर के रहने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की रहनुमाई करने वाले नेताओं के ऊपर अब जनता का विश्वास हट गया है। नेताओं के द्वारा किए गए बड़े बड़े वायदे, सुविधाओं देने वाली बातों को जनता अच्छी प्रकार से समझ चुकी है। अब यहाँ की जनता इनके वाक जाल में आने वाली नहीं। इसलिए कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि अब अच्छा है कि हम इस स्थान को छोड़कर कहीं ऐसे स्थान पर चलें जहाँ सुख सुविधाएं ज्यादा मिल सके। तो यहाँ पर भी नेताओं की कथनी और करनी पर व्यंग किया गया है। आइएगा नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। जो गरीब व्यक्ति हैं, संतोषी व्यक्ति हैं, उनके दिनचर्या पर कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि यदि, क्योंकि हम देखते हैं कि कमीज पेट को ढकने के लिए होता है, और जब पेट को ढकने के लिए ही हमारे ऊपर वस्त्र न हो, कमीज आदि न हो, तो हम अपने शरीर को सिकुड़ करके, छोटा करके पैरों से भी पेट को ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं हम इस सफर के लिए। ऐसा करने के लिए ये संतोषी गरीब व्यक्ति कितने वाजिब हैं, कितने सही हैं। इसके अंदर यह बताया गया कि गरीब व्यक्ति की तरफ यदि कोई ध्यान नहीं देता तो गरीब व्यक्ति अपनी ही चिंताओं से ग्रस्त जीवन को जीने पर मजबूर होते हैं, और वो ऐसा करते हुए भी संतोष का भाव रखते हैं। यहां पर भी नेताओं के जो अपनी जनता के प्रति अच्छी नीतियां हैं, अच्छी योजनाएं हैं, उन पर ध्यान न देकर गरीबी में जीवन जीने वाले लोगों की संतोष प्रवृत्ति पर आज के तथाकथित नेताओं का, सरकार का, प्रशासनिक मशीनरी का ध्यान आकर्षित किया गया है। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब ही सही। जब व्यक्ति अपनी गरीबी में जीते जीते बहुत लाचारी भरा, विवशता भरा, निराशा से भरा हुआ जीवन व्यतीत करता रहता है और उसके अच्छे दिन नहीं आते हैं, तब धीरे धीरे कहीं उसका खुदा, भगवान के ऊपर से भी विश्वास उठने लगता है।
वो कहता है कि इस गरीबी में रहते हुए यदि हमें अच्छे दिन भी नसीब न हो तो लगता है कि इस पृथ्वी से, लोगों की आस्था से ईश्वर का कोई स्वरूप नजर नहीं आता, वह भी स्वरूप दूर चला गया है। परंतु ये व्यक्ति खुदा का सहारा न मान करके इस बात पर अधिक विश्वास रखते हैं कि हमें अपने भविष्य के जीने के लिए, भविष्य को और अधिक संवारने के लिए अच्छे स्वप्न तो हैं, उनको माध्यम मान करके हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो यहां पर गरीबी एक अटूट सत्य है। विवशता भरा जीवन जीने वाली गरीब और गरीबी की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। गरीब व्यक्ति की गरीबी में जीवन जीने की बात और कोई सहारा न पाने की बात को खुदा से अर्थात ईश्वर से आस्थाहीन होकर के भविष्य के लिए रंगीन स्वप्नों के आधार पर जीवन को जीने की बात कही गई है। अगर हम इन चारों शेरों के बारे में पढ़ें तो इनके अंदर उर्दू मिश्रित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। सरकार की कथनी और करनी में भिन्नता बताई गई है। जनता का अपने नेताओं की कथनी और करनी में एकता न होने की वजह से आज विश्वास उठता चला जा रहा है। गरीब व्यक्ति अपने भविष्य के हसीन स्वप्नों के माध्यम से अपने जीवन को जीने के लिए रास्ता तलाशता नजर आ रहा है। आज जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्न हैं कि प्रश्न नंबर 1, शेर 1, 2, 3, 4 आज जो हमने पढ़े हैं 1, 2, 3, 4 पहले चारों शेर, उनका हिंदी अनुवाद आपको अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में करना और याद करना। चिरागा शब्द किसका प्रतीक है और यहाँ यह किसके लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 3, दरख्तों के साए में धूप लगने पर का जो व्यंग किया गया है इसको स्पष्ट कीजिए। गजल क्या होती है और इसकी विशेषताएं लिखिए। कवि के अनुसार लोग खुदा के अस्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं। इस प्रकार से आज के पढ़े हुए शेरों के आधार पर इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है और साथ साथ याद करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। इसी आशा और विश्वास के साथ कल इसी विषय पर यानी गजल पर एक और वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।